ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। इट्स मी अक्सा। और अभी हमने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक स्फीयर प्रॉब्लम पे, आप इसको प्रॉब्लम कह सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी की है, उस पर बात करनी है। और वो स्फीयर प्रॉब्लम क्या है? वो स्फीयर प्रॉब्लम ये है कि डाउरी इज़ अ कर्स। डाउरी यानी कि जो जहेज है वो एक लानत है। और ये बात जो है वो कुरान पाक में लिख दी गई है, और आप इस बात को फॉलो नहीं कर रहे, तो जब वो क्या कहते हैं ना, जब आपके पास एक पैगाम है, पूरे का पूरा एक मैसेज है अल्लाह ताला की तरफ से, और जब आप उस मैसेज को फॉलो नहीं करते तो फिर मुआशरे में सुधार नहीं आता, फिर बिगाड़ ही आता है। सही। तो बहुत ही मैं इस पे बात तो ज़रूर करूँगी, लेकिन बिल्कुल वैसे ही करूँगी जो हकीकत है। डाउरी वाकई में कर्स है, लानत है। जो जहेज है ना, जो जहेज डिमांड करते हैं या जो जहेज देते हैं, वो एक लानत है। सबसे पहली बात तो ये कैसे कि मैं ये कहूँगी कि जो जो कुरान पाक में लिखा है वो सारी बातें हमारे लिए गाइडेंस का जरिया है। गाइडेंस है ना हमारे लिए। वो क्या कहते हैं ना कि एक इंसान है ना, इंसान और जानवर में फ़र्क ही ये है, फ़र्क ही इस चीज़ का है कि क्या फ़र्क है इंसान और जानवरों में? यही ना कि उनके पास, जो जानवर है ना, उनके पास कोई ऐसा पाथवे नहीं है प्रॉपर। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर पाथवे नहीं है, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है जिस पे चल के उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल करना है। जानवर क्या करते हैं? जानवर तो यही करते हैं, अपने अपने मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सो जाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं, और फिर एक मुद्दत के बाद मर जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। जानवर है ना, उनको ना उठने का पता, ना बैठने का पता, ना बातें करने का पता, ना सही का पता, ना गलत का पता। जब भी चाहे वो जो कर रहे होते हैं, और उनको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो जानवर है। सही। यानी कि अगर आप इस तरह से कह लो कि एक गाय है, दूध देती है, वो हमें फ़ायदा तो जानवरों का है ही ना, अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो गाय है, मैं चाहती हूँ कि इस गाय को उठना भी सही से आ जाए, बैठना भी सही से आ जाए, जो हर टाइम पे ये मुंह चलाती रहती है ना अपना, ये ना करे। मैं उसको समझाने बैठ जाती हूँ, उसको समझ आएगी? नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो सही हो जाए। वो सही हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास सुनने की, सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं है, अल्लाह ताला ने उसे नहीं दी। वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, चाहे हम जितनी मर्जी उसके आगे बीन बजा लें, वो नहीं सही हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक जानवर है। ओके। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इंसान हैं, एक शऊर के साथ हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और फिर भी अगर हम उसको फॉलो ना करें, हमारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस है कुरान पाक की शक्ल में। जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ना किसी रिलीजन से उसका ताल्लुक तो ज़रूर होगा। अब कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, या कोई भी और रिलीजन होगा, सबके पास कोई ना कोई गाइडेंस का सोर्स तो ज़रूर होगा, किसी ना किसी बुक की सूरत में, जो कि होली बुक होती है, जिसमें जो भी बात लिखी गई होती है वो आपके फायदे के लिए लिखी जाती है, आपके नुकसान के लिए तो कभी भी नहीं लिखी जाती। सही। अब जैसे कि गाय है, मैं उसको कहूँ कि कुरान पाक में तो ऐसे 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 हम चाहते हैं ये भी ऐसे 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 फॉलो, वो नहीं कर सकती। उसके पास वो सलाहियत नहीं है। वो सलाहियत जिनके पास है, हम जैसे इंसान क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यही है कि आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, टू बी वेरी सॉरी, इसमें इंसानों और जानवरों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया। कैसे? कि जहेज की बात की जा रही है ना, जबकि आप कहते हैं ना कि इंसान, चलें ठीक है, क्योंकि माशरे में आजकल हो ही ऐसा रहा है, सारे जहेज ले रहे हैं, जहेज दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं ना, ट्रेंड है।
इन ट्रेंड्स ने पकड़ के हमारे मुआशरे का सत्यानाश कर दिया। ट्रेंड्स को बदलना चाहिए, एटलीस्ट उस मैसेज की खातिर, उस गाइडेंस की खातिर जो हमारे पास हमारे डिवाइन की तरफ से आई। और उस डिवाइन ने जब इस डाउरी को, इस जहेज को एक लानत कह दिया है, तो उससे आगे क्या ऐसी रीज़न रह जाती है कि आप इसको फॉलो भी करें और इसको प्रमोट भी करें? कोई रीज़न नहीं रह जाती, बिल्कुल भी नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी तबाही का, अपने मुआशरे की तबाही का आप खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिर अगर हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी में सुधार आए तो फिर कोई नहीं ला सकता। ये कोई बाहर की दूसरी कंट्री से कोई इंसान नहीं आएगा और आपको बताएगा ये सही है ये गलत है। ये आपके अंदर खुद भी सेंस होनी चाहिए। एज एन ह्यूमन बीइंग आपको पता होना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमारे बड़ों ने ये गलतियाँ प्रमोट करती हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी थे और या सास ससुर हैं किसी के, या फिर कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है या कोई भी ऐसा फैमिली सिस्टम है जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो प्रमोट होती होती यहाँ तक चली आई हैं, तो इसको चेंज करना चाहिए। बजाय इसके कि उसको फॉलो किया जाए ब्लाइंडली, उसको काइंडली चेंज करने की कोशिश करें। आप चेंज नहीं चाहते तो फिर चेंज नहीं आता। एजुकेटेड पर्सन में और अनएजुकेटेड पर्सन में यही तो मेन डिफरेंस है। उसको नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको नहीं पता कि जो एजुकेटेड है उसको तो पता है कि जहेज लानत है, ये अच्छा नहीं होता, कुरान पाक में कह दिया गया है, लिख दिया गया है, और उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। उससे आगे ना कोई माँ है, ना बाप है, ना ही कोई और शख्स है जिसका हुक्म हमें मानने की ज़रूरत है, जबकि कुरान पाक में ये बात कह दी गई है, लिख दी गई। इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन क्या होगी इस आंसर की, इस क्वेश्चन की, कि जहेज एक लानत है, हमें क्यों नहीं देना चाहिए या क्यों नहीं जहेज लेना चाहिए। तो अगर ये आज भी ये इस तरह की गलत किस्म की रसूमात चल रही हैं, जो कि एक आप ये कह लो कि एक लड़ी चलती आ रही है पीछे से, और उसको अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है, और ये कोई तोड़ भी नहीं सकता जब तक हम नहीं चाहते। खुदारा ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट ना किया करें। अगर कोई जहेज की डिमांड करता है या कोई जहेज को प्रमोट करता है तो उसको वहीं पर स्टॉप करें। उसको कहें कि भाई, उसको कुरान पाक की इस तरह की हदीस जो है वो, इस तरह का जो लिखा हुआ है मैसेज, वो उसको पढ़ के बता दें कि भाई जहेज एक लानत है, और कुरान पाक में जब ये बात कह दी गई है तो कोई भी कहते हैं हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं कहा जाता, कहा जाता है ना, तो क्यों नहीं कहते आप लोग? क्या वजह है? किस चीज़ का डर है? सच बोलने से डर लगता है कि मैं सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और किस तरह की किताबी बातें कर रहा है ये इंसान, ये तो सारी किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। सब कुछ होता है। अगर गलत होता है ना तो फिर सही भी होता है। बात ये है कि आप फॉलो किस चीज़ को करते हो। इस लानत की वजह से पता है क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? इस लानत की वजह से, लोगों के लालच की वजह से, लोगों के हिर्स की वजह से बेटियां जो है वो घरों में बैठी रह जाती हैं, और जो जहेज मांग रहे हैं वो ये गौर नहीं करते उनके अपने घर में भी बेटियां हैं। सही। और उनकी अपनी बेटियां होती हैं, फिर उनको पता होता है हमने ये किया तो हमें भी जहेज तो देना पड़ेगा। सही। तो वो लानत के साथ अपने घर में बहू को लेके आते हैं और लानत के साथ ही अपनी बेटियों को घर से रुखसत कर देते हैं। लानत मतलब जहेज। सही। इसीलिए बेटियों को बोझ माना जाता है। हमारे मुआशरे में बेटियों को बोझ इसीलिए माना जाता है कि पेरेंट्स के ऊपर उनके इस तरह के महंगे महंगे जहेज का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और ये बर्डन ही होता है क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना, बेटियां वो इज्जत देने के काबिल होती हैं, और बेटियों की इज्जत इसलिए नहीं की जा रही है। आज के मुआशरे में बेटियों को पैरों की जूती समझा जा रहा है कि हमने तुम्हें देना है, हम तुम्हें दे के फारिग करेंगे यहाँ से। क्या? लानत। लानत मतलब जहेज।
तो हम जो कहते हैं तुमने ये भी करना है, तुमने वो भी करना है, तुमने ऐसा भी करना है, तुमने वैसा भी करना है, और हमारी सोसाइटी का तो हाल ये है कि लड़कियां जॉब भी करें ना तो तब भी उनको जीने नहीं दिया जाता। ये तो लड़की जॉब करती, पता नहीं क्या कुछ होता होगा वहां पे, ये वो सारा। किसी पॉइंट पे या कोई ऐसा काम जो अगर लड़की कर ले, चाहे वो अच्छी नीयत रख के ही कर रही हो, मुआशरा उसको जीने देता है? खुद बताएं। जितनी लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो वो बता दें। आप चाहे टीचिंग कर रही होंगी, वहां पे भी हो सकता है ऐसे मसाइल हों जो किसी लड़की को अच्छे ना लगते हों, लेकिन पेरेंट्स उसको फोर्स करेंगे। टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है, टीचर्स की हमारी सोसाइटी में इज्जत बहुत है। हालांकि मैं यहाँ तक ये बातें सुन चुकी हूँ कि टीचर्स की भी कोई बातें जो है ना वो इज्जत कोई नहीं है, और प्राइवेट स्कूल्स में तो टीचर्स के मुंह पे थप्पड़ तक मार दिया जाता है। ये इज्जत है हमारी सोसाइटी में टीचर्स की। मेरे करीब में एक स्कूल है, वहां पे एक सर के मुंह पे जो है वो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा था। मैंने ये बात खुद सुनी, और वो स्कूल उस इलाके का बड़ा जाना माना स्कूल है। बहुत ही ज्यादा गलत चीजें हो रही हैं। इज्जत और बेइज्जती ये होती है अल्लाह के हाथ में। आप जो काम करें उसमें नियत अच्छी रखें कि मैंने, अगर जॉब है ना, जॉब क्योंकि जॉब है वो, और जो जॉब दे रहा है हमें, उसने उसकी हमारे से तवक्को ये है कि मैं अब इसको चाहे तो गलत करवा लूँ इससे। टीचिंग सिस्टम में हमारे क्या हो रहा है, जो चुगलखोर है ना बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा टीचर है। मैं आउटस्पोकन में सब कुछ बोलूंगी क्योंकि जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर चुकी हूँ ना, जो कि इस मुआशरे की हकीकत है, वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छा टीचर है, और जो ये नहीं करता उसको निकाल दिया जाता है। सही, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स, टीचिंग के प्रोफेशन में इज्जत है, एक्टिंग में इज्जत नहीं है, या कुछ और प्रोफेशन वो हमारे सोसाइटी में या किसी फैमिली में उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जितना टीचिंग को किया जाता है। बेशक उसमें हजार मसाइल ऐसे हों कि टीचिंग भी अब अच्छा प्रोफेशन नहीं रहा अगर देखा जाए तो, और ये एक बिजनेस बन चुका है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर से बात आती है डाउरी की, तो जहेज को जब एक लानत कह दिया गया है, बेटियां बेचारी उनका इतना नुकसान हो जाता है, घर में वो बैठी रह जाती हैं, या कुछ इस तरह से इतने मसाइल जो है हम इन चीज़ों से जन्म लेते हैं, तो बजाय इसके कि उसको ख़त्म किया जाए, अपने लालच को ख़त्म किया जाए। और लालच को तो बुरी बला कहा गया है ना कुरान पाक में, कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। तो फिर आप क्यों करते हैं, क्या वजह है ऐसी, कौन सा ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपको इस लालच को दबाने से या इसको ख़त्म करने से नहीं रोकती? सही, तो वाकई में लानत है, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए। और जिनकी बेटियां नहीं हैं वो कहेंगे हमारी कौन सी बेटियां, हम तो जो लेके आएंगे वो इतना सारा लेके आएगी तो हम उसको लेके आएंगे, नहीं तो हमने नहीं लेके आना। ये बिल्कुल सही अप्रोच है क्या? बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये लोगों की जहालत का सबूत है। जहालत सिर्फ उसको नहीं कहते ये जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जहालत उसको भी कहते जिसको सही और गलत में तमीज नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि सही चीज़ क्या है, जिसको फॉलो किया जाए, जिसको पता ही नहीं है गलत चीज़ क्या है, उसको छोड़ा जाए। तो उसमें और वो जो गाय में शुरू पे एग्जाम्पल दी है उसमें कोई फर्क है? नहीं है। फिर ऐसे लोगों के सामने भी वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है। भैंस के आगे बीन जितनी मर्जी बजा लो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, क्योंकि जो इंसान होता है ना, इंसान जो सही बात होती है ना, वो उसको सुन के फॉलो करना शुरू कर देगा। कभी भी ऐसा नहीं करेगा इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, नहीं। जो सही इंसान होगा, उसको वाकई में पता होगा सही क्या है और गलत क्या है, किस चीज़ में उसका फ़ायदा और किस चीज़ में नुकसान है। अब फ़ायदा नुकसान से भी यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे जो कहा जाता है जो लड़की लेके आएगी ना तो फ़ायदा तो हमारा ही है, सारी चीज़ें हमारे घर में आएंगी, हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बेड़ा गर्क होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा होता है। और अगर आप उसको देखें ना
तो ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। तो गलत चीज़ों को, गलत रस्मों को प्रमोट करने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, तब बेटियां बोझ नहीं रहेंगी। और अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि जहेज़ की जो लानत है वो ख़त्म कर दी जाए और बेटियां जो है वो बोझ ना रहें, तो उन पे एक मेहरबानी कर सकते हैं आप, उनकी एजुकेशन पे फोकस करें, उनको सही गलत की तमीज़ भी बताएं, उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर होने दें, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें, उस फील्ड में आगे बढ़ने दें जिसमें वो खुद चाहती हैं। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड कर रही है, करना चाह रही है जो उसमें उसका नुकसान हो सकता है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस उसके बारे में लेने दें। अगर नहीं तो आप उसको गाइड कर दें कि भैया आप इसकी बजाय ये कर लो, ये ज़्यादा अच्छा। उनको अपने पैरों पे खड़ा करें जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे भी डिपेंड ना करें। तभी हमारा माशरा जो है वो सुधर सकता है। अदरवाइज ये जो सारी खराबियां हैं ना, ये बढ़ेंगी ही, ये कभी भी कम नहीं होंगी। और इन सारी खराबियों की वजह लालच तो है ही, बिल्कुल है। सबसे बड़ी वजह हमारी दीन से दूरी। दीन मतलब रिलीजन। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक का किसी ना किसी रिलीजन से तो ताल्लुक होगा ही। सही। तो अपने अपने रिलीजन को ही फॉलो कर लो यार, क्या हो गया। हो सकता है कि जो इतनी खराबियां ये कम हो सके, कम होते होते फिर ऐसा ऐसा खत्म हो जाए। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना इंसान को। तो क्या जाता है कि अगर एक पॉजिटिव स्टेप ले लिया जाए, इस गलत चीज को रोक दिया जाए, कुछ जाता है? नहीं, बेहतरी की तरफ जाता है इंसान, ना कि तबाही की तरफ। तो बजाय गलत रस्मों को, जिसमें से सबसे बड़ी रस्म, गलत रस्म जहेज है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म नहीं होगी ना तो बेटियां फिर बोझ ही रहेंगी हमेशा। जो लड़के हैं ना, लड़के हमारी सोसाइटी के लड़के जिनसे लड़कियों की शादियां होती हैं, लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही। उनके लिए उनको भी जो है वो सही गलत का पता होना चाहिए, वो कल को खुद अर्न कर सकें, सही, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हर एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो क्या माएँ अपने बेटों की तरबियत ऐसे नहीं कर सकती? उनको ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें नहीं सिखा सकती कि तुम ऐसे बन जाओ कि किसी की बेटी का जो जिम्मेदारी है ना वो उठा सको। मैं इसको बोझ नहीं कहूँगी, मैं इसको जिम्मेदारी कहूँगी। जैसे पेरेंट्स बचपन से उठाते आते अपनी बेटी की, उसके खाने पीने का ध्यान, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना, उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए कोशिश करना, फिर उसका जो भी ख्वाब है वो पूरा करने के लिए कोशिश करना, तो फिर उसके बाद उसके जहेज की टेंशन लेना। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो ना। वो कैसे ख़त्म हो कि अपने बेटों को इस काबिल बनाए कि किसी की बेटी से जहेज मांगना ही ना पड़े, किसी बेटी के माँ बाप से जहेज मांगना ही ना पड़े, उसको इस काबिल बनाए। अदरवाइज तो ये बात बिल्कुल पक्की साबित हो जाती है, ये सबूत देते हैं लड़के वाले कि उनका बेटा इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी की बेटी की जिम्मेदारी उठा सके। तो अपने बेटों को भी इस काबिल बनाएं कि वो अगर किसी की बेटी के साथ इस तरह से कर रहे हैं सलूक, तो ये एक लड़ी फिर बन जाएगी और इसको फिर टूटने से कोई नहीं रोकेगा। तो काइंडली अगर कोई रोकना चाहता है तो वो सिर्फ आप हैं। अपने बेटों को इस लायक बनाएं कि वो किसी की बेटी को अपनी जिम्मेदारी अगर बना रहे हैं तो उसको फिर निभाएं भी, खाना पूरी ना करें। नहीं तो फिर कल को फिर आपकी बेटियों के साथ भी कोई खाना पूरी ही करेगा और फिर आप देखिएगा आपको कितनी तकलीफ होती है। फिर आपको समझ आती है कि वाकई गलत है ये सारा कुछ, समझ आ जाती है आपको दिल में सारा कुछ महसूस हो जाता है, लेकिन आप चुप कर जाते हो। क्यों? आपने भी वैसा किया होता है।
फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ नहीं कहने को होता, स्पीचलेस हो जाते हो आप। सही। तो खुदारा आदतें बदलो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, सही चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करो, गलत चीज़ों को प्रमोट ना करो, मेहरबानी होगी आपकी। सोसाइटी जा रही है तबाही की तरफ, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों करे? क्योंकि सब के सब ही ऐसे हैं, जहेज की लानत को कबूल करने वाले और देने वाले। ना करें ऐसा, ना करें सोसाइटी को तबाह, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वरना अपने अमाल के हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, कोई भी नहीं। ना मैं अपने आपके अमाल के जिम्मेदार हूं, ना आप मेरे अमाल के जिम्मेदार हैं, सब अपने अपने अमाल के खुद ही जिम्मेदार हैं। गलत को प्रमोट करने वाले अगर हम हैं, तो फिर गलत अगर हमारे साथ हो जाता है तो फिर उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर उस अपने टाइम पर रोना नहीं शुरू कर देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्या कहते हैं ना, दुनिया मकाफाते अमल है। सही। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप नेगेटिव बातों को फॉलो करते हैं, ड्रामास को फॉलो करते हैं और इतनी इतनी बुरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो अच्छी बात को भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि सबके अंदर अगर बुराई है तो सबके अंदर अच्छाई भी है। बस बात ये है कि अच्छाई को उभारना है, उसको जो है वो हमने इन्हेंस करना है, उसको जो है वो हमने ज़्यादा फॉलो करना है, बस इससे ज़्यादा और क्या। सही। तो इससे जो है वो बेहतरी आ सकती है और इंसान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, ना कि तबाही की तरफ। तो उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए जो आपको तबाही की तरफ लेके जाती हैं। ठीक। आई होप कि आप मेरी मैसेज को फॉलो करेंगे और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि ये जो जहेज़ की लानत है ये ख़त्म हुए बगैर अब रह ना सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।